with reference to the panel of the chairpersons of the Lok Sabha, consider the following statements. Under the rules of the Lok Sabha, the Speaker nominates a panel of chairpersons of not more than 10 members. हाँ, तो ये लोकसभा का रूल बुक होता है. लोकसभा के रूल बुक में ये मेंशन है कि स्पीकर नॉमिनेट करेंगे अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये सही है. द हेड ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर. सबसे पहले कि ये जो पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स होते हैं इसमें 10 मेंबर्स होते हैं और इन 10 मेंबर्स का कोई भी हेड नहीं होता, तो ये यहीं पे गलत हो जाता है. द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस इफ़ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर इज़ वेकेंट. अगर स्पीकर की ऑफिस या डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तब तो पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स प्रिसाइड कर सकते हैं हाउस को. बट अगर स्पीकर की ऑफिस या डेप्यूटी स्पीकर की ऑफिस वेकेंट है तब पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं हाउस को. ओके. During the vacancy of the office of the Speaker or the Deputy Speaker, the member to preside over the House is appointed by the President. तो अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर स्पीकर की ऑफिस या डिप्यूटी स्पीकर की ऑफिस वेकेंट है तब जो पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स के 10 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी प्रिसाइड नहीं कर सकता है ऑफिस को. तो कौन प्रिसाइड करेगा वैकेंसी के टाइम पे ऑफिस? प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट कर देते हैं उस हाउस से वो प्रिसाइड कर देगा. ओके. एडजॉर्नमेंट मोशन टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द हाउस. एडजॉर्नमेंट मोशन क्या करता है? वो सेशन ऑफ द हाउस. सेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव बजट सेशन, वी हैव मॉनसून सेशन, वी हैव विंटर सेशन. तो क्या जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो सेशन को खारिज कर देता है? क्या सेशन को टर्मिनेट कर देता है? तो वो सेशन को टर्मिनेट नहीं करता है. जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो बैठक है, जो सिटिंग है हाउस का, उसको टर्मिनेट करता है. The maximum gap between the two sessions of the parliament cannot be more than 6 months. हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो 2 सेशन होंगे उसके बीच का जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट को कम से कम 1 साल में 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा. प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड ऑल्सो अ सेशन ऑफ द हाउस. प्रोरोगेशन जो होता है वो बैठक है उसको भी समाप्त कर देता है और जो सेशन है चाहे वो बजट सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, उसको भी समाप्त कर देता है. प्रोरोगेशन का जो आदेश है, जो ऑर्डर है, वो कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं. द प्रेसिडेंट इशूज द नोटिफिकेशन फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस. नहीं, जो एडजॉर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है उसको जो प्रिसाइड कर रहा है हाउस को वो देता है. वो स्पीकर हो, वो चेयरमैन, चेयरपर्सन हो, राज्यसभा की बात हो रही है तो एडजॉर्नमेंट का नोटिफिकेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर देते हैं. प्रोरोगेशन का जो नोटिफिकेशन है वो कौन देते हैं? वो प्रेसिडेंट देते हैं. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू दी लैप्सिंग बिल्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, अब हमें इलेक्शन करके फिर से लोकसभा बुलाना पड़ेगा, तो कौन कौन से बिल्स लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ लैप्स कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा एंड पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स. इसका मतलब है कि वो जो बिल है लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा ने अभी उसके ऊपर कंसिडरेशन है, पास नहीं किया है, कंसिडर कर रहा है, तो क्या वो बिल लैप्स कर जाता है? वो बिल लैप्स कर जाता है. तो इसमें क्या लिखा है? डज नॉट लैप्स, तो ये गलत हो गया, वो बिल लैप्स कर जाता है. अ बिल पास बाय बोथ द हाउस, वो जो बिल है जिसको